नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी कि बोध गया में महाबोधि मंदिर जहां बनाया गया था वहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समेध शिखर। यही समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या के उपरांत 84वें दिन जो है पार्श्वनाथ को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृति पर। संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि संस्कृति मानव समाज की खास विशेषता है। इसी के बारे में किंसले डेविस एक समाजशास्त्री हैं, मानवशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि मनुष्य एक सांस्कृतिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो अरस्तु ने कहा था, लेकिन मनुष्य के अतिरिक्त कुछ अन्य जीवों में भी समाज पाया जाता है, लेकिन संस्कृति जो है यह विशिष्ट मानवीय विलक्षण है, इसलिए मनुष्य एक सांस्कृतिक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्योंकि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी जो है उदयन ने बनाया था। उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी परिवर्तित कर पाटलिपुत्र ले आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? महाजनपदों में जो है मथुरा सुरसेन की राजधानी थी। डी आंसर होगा। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मत्सग। सिकंदर के आक्रमण के समय अस्मक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी अस्मक थी। यूनानी लेखकों ने उल्लेख किया है कि सिकंदर के साथ हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय सही है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, ये भी सही है। हरिसेन हर्ष, ये गलत है। दांडी नरसिंह वर्मन सही है। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिसेन हर्ष नहीं, समुद्रगुप्त के दरबार में था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शेष तीन मिलान जो है ए, बी और डी सही है। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? चैतन्य, मीराबाई, नामदेव, वल्लभाचार्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नामदेव। इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। वारकरी संप्रदाय के थे। इन्होंने मूर्ति पूजा, व्रत, उपासना, तीर्थ यात्रा, कठोर शारीरिक साधना आदि का विरोध किया। सब्जी उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है, भारत दूसरे स्थान पर है। जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी पर। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि 1465 किलोमीटर 1465 किलोमीटर लंबी है। यह नासिक जिले के त्रयंबक गांव से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, निजामुद्दीन अहमद ने। गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दारा शिकोह ने। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? अब्दुल गफ्फार खान ने। ए आंसर होगा। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? भारतीय क्रांति की मां भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। इन्होंने यूरोप तथा अमेरिका में क्रांति का संचालन किया। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और इन्होंने यहां प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह ने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के बड़े नेताओं के गिरफ्तार होने के बाद अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण लोहिया आदि ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। कब किया गया समाप्त ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1813 ईस्वी में। 1813 के चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार पर इनका एकाधिकार बना रहा। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण चीज और ये जुड़ा था कि इसमें ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लड़कियों की पढ़ाई हेतु किसने कार्यालयीय अनुमोदन दिलवाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डलहौजी ने। शिक्षा संबंधी सुधार के लिए डलहौजी के शासनकाल में 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया गया था। इस एक्ट के तहत ही 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास और बंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंदराव पाटिल थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकुंदराव पाटिल। नेक्स्ट है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 वर्ष, जबकि लड़कों की आयु इसमें 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, विवाह की न्यूनतम आयु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स आउटरम। 1854 में स्लीमन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर ही फरवरी 1856 में अवध का विलय कर लिया गया। कारण बताया गया कुशासन। कुशासन के आधार पर जो है अवध का विलय किया गया था। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1818 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 18 के मध्य चला, इसमें मराठा पराजय के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा पेशवाई समाप्त कर इसे बंबई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर दिया गया। 1918 में गांधी जी की अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में कितनी वृद्धि हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 35%। गांधी जी द्वारा 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई। निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील राजस्थान में ही स्थित है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू असम का लोक नृत्य है, ये आंसर होगा। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तटीय बंदरगाह है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। एलिफेंटा की गुफा किस शहर में स्थित है? एलिफेंटा की गुफा मुंबई में स्थित है, डी आंसर होगा। हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह कहाँ हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई। एक द्वीप पर जो है निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उरांव। उरांव जनजाति का युवा गृह का नाम धुमकुड़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विस्तृत है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच विस्तृत है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से स्पर्श करने वाले 4 भारतीय राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। इसमें सबसे अधिक जो सीमा है म्यांमार से वो अरुणाचल प्रदेश की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना की बात क्या होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होने पर जो है वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कम समय में लगा लेगा। नेक्स्ट है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वाले की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगला। नेक्स्ट है, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। इसे पर्णपाती वन भी कहते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1970-80 के दशक में, 1970 और 1980 के दौरान। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट 1973 में तब पैदा हुआ था जब तेल निर्यातक देशों ओपेक के देशों ने तेल की कीमतों में अचानक 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कभी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर को। 15 जून 2007 को यूएन महासभा ने निर्णय लिया कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा, गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर। राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल विधानसभा में। अनुच्छेद 198(1) में प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई।
इसका गठन 5 जनवरी 1966 को किया गया था मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। 1967 में मोरारजी देसाई के उप प्रधानमंत्री बनने के बाद के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इस आयोग ने 1970 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसने कि लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संस्तुति प्रदान की गई थी। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद में। आर्टिकल 248 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 371। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग का शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा। संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 91 संविधान संशोधन 2003 में। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है किस अनुच्छेद में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 332 में विधानसभा में SC और ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोपेनहेगन में 6 से 12 मार्च 1995 के बीच। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का। यानी कि आर्थिक नियोजन पर जो है केंद्र भी नियम बना सकते हैं और राज्य भी। नेक्स्ट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रवर्तक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि SBI, LIC, GIC, IDBI, ये सभी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषित की गई थी कब? इसका आंसर होगा अप्रैल 2000 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शेयर बाजार में सटोरियो नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दलाल। नेक्स्ट है, बजट भुगतान एक आइटम है, राजस्व व्यय का। ऑप्शन ए होगा आंसर, बजट भुगतान राजस्व व्यय का आइटम है। नेक्स्ट है, भारत में कुल सड़क यातायात में NH का हिस्सा कितना है? भारत में कुल सड़क यातायात में NH का हिस्सा लगभग 40% है। आंसर सी हो जाएगा। यानी कि कुल जितने यातायात किए जाते हैं, आवागमन जितने होते हैं, उसमें सड़क यातायात में, सड़क के आवागमन में NH पर आवागमन लगभग 40% होता है, जबकि कुल सड़क मार्ग में NH की लंबाई सिर्फ 2.08% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। और कौन सा दिन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 जुलाई 1987 को। यानी कि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। इसी के उपलक्ष्य में
हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है इंसुलिन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डहेलिया की जड़ों से। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इसका स्रोत डहेलिया की जड़ें तथा अग्न्याशय की बीटा सेल है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। नेक्स्ट है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने अल्प घनत्व के कारण। डी आंसर होगा। गर्म वायु ऊपर उठकर संघनित होते हैं तो बादल बनते हैं, इसलिए उनका घनत्व कम होता है, जिस कारण वो बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं। रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पर जाती है। किसके आर पर जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी पारदर्शी माध्यम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है? जीवाणु में। जीवाणुओं में असूत्री विभाजन होता है। पौधों में परागकण कहाँ उत्पादित होता है? पौधों में परागकण फूल में उत्पादित होता है। सी आंसर होगा। किसी भी फूल में पुंमंग और जायांग होते हैं। पुंमंग में पुंकेसर होता है, पुंकेसर में परागकण होते हैं। निम्न में से कौन आंशिक मूल परजीवी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमर, बेल एवं आम। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण से रंग बनते हैं। ये कौन से हैं 3 आधारभूत रंग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल, हरा और नीला। ये 3 प्राइमरी कलर है, रंगीन टेलीविजन में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्रव्य वो वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को प्रस्रव्य ध्वनि और 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि है उसको श्रव्य ध्वनि रेंज कहते हैं। नेक्स्ट है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रव्य एवं दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। वैसे तो ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, जिसके कारण नॉर्मल स्थिति में श्रव्य को बाद में आना चाहिए और दृश्य पहले दिखाई देना चाहिए। लेकिन जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, क्योंकि टेलीविजन में ऑडियो सिंक्रोनाइजर का प्रयोग करके इस त्रुटि को दूर किया जाता है कि श्रव्य बाद में पहुंचे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? आइसोबार वायुदाब सही है। आइसोहाइट समान वर्षा सही है। आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा ये गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमेलित नहीं है। आइसोहेलाइन का तात्पर्य बर्फ वर्षा से नहीं है, बल्कि समुद्र में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यह जल में विलय नहीं होता है। बाकी 3 जो हैं हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। ये 3 स्टेटमेंट विरंजक चूर्ण के लिए सही हैं। ऑप्शन ए जो है वही सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति किस में व्यक्त की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डायोप्टर। और डायोप्टर जो है फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, D=1/f। और इसका मात्रक जो है ये फोकस दूरी मीटर में व्यक्त किया जाता है। वैसे स्थिति में डायोप्टर का मान निकाला जाता है। मनुष्य के आंख की कॉर्निया में विकसित होने वाली पारदर्शी झिल्ली को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में लेंस में धुंधलापन आ जाता है और यह लेंस को ब्लॉक कर देता है या प्रकाश का प्रवेश मार्ग बदल देता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में निम्न में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रिन, यानी कि शेष तीन जो है ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन, ये तीनों पाचक एंजाइम हैं। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। टाइलिन लार में पाया जाता है, यह स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ने का कार्य करता है। विषाणु में होता है केवल डीएनए, केवल आरएनए, दोनों, या तो डीएनए या आरएनए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, या तो डीएनए या आरएनए। अल्फा बीज किससे बनता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कवक से। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेमन ट्यूबरोसम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आलू। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। 20 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर होगा अजरबैजान ने। निम्न में से किसे अप्रैल 2020 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संजय कोठारी। पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव थे ये। वर्तमान में भारत में रसोई गैस कनेक्शन का दायरा बढ़कर कितना हो गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लगभग 97%। विश्वविद्यालयों की क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कला एवं मानविकी श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग में विश्व में कौन सा रैंक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 106, 106। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार बैंक खाता में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितनी हो गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 77%। निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने भरोसा हेल्पलाइन लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय। कोविड-19 के दौरान छात्रों को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पीवी सिंधु। निम्न में से किस संस्थान में विज्ञान संचार पहल कोविड ज्ञान प्रारंभ किया गया है? TIFR मुंबई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी में। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दिसंबर 1984 को 2-3 दिसंबर के बीच के रात्रि में। और ये MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण ये दुर्घटना हुई। नेक्स्ट है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट है, UNO की कार्यकारी भाषा क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी कि अंग्रेजी और फ्रेंच संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है। जबकि आधिकारिक भाषा जो है, मान्यता प्राप्त भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं हैं,
अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, स्पेनिश, अरबी और रूसी, ये 6 संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम परंपरागत नृत्य है किस राज्य का? मोहिनीअट्टम किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल का। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की तुलना में बिहार की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत कम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 10.32%। नेक्स्ट है, प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा। डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 अप्रैल 1858 को। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह हाथ में गोली लगने से घायल हो गए, जिसके 3 दिनों के बाद उनकी 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनके स्थान संभाला इनके छोटे भाई अमर सिंह ने, और वो छापामार युद्ध करते रहे कैमूर की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी छात्र सम्मेलन कहां हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पटना में। और ये जो है 1906 ईस्वी में पटना कॉलेज में हुआ था, जिसके की सभापति शरफुद्दीन थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बांकीपुर में। नेक्स्ट है, 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित सौरव लोढ़ा हैं आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर। ए आंसर होगा। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहां आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं, 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की। अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स, तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा। ये देखिए 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ, 12 मंथ, यहाँ फीस लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा कोर्स आपको करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए। जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ देखिए प्रोसेस टू पे लिखा हुआ है। पे करने के बाद आपको जो है आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, यदि आप हमारे थ्रू ये कोड यूज करेंगे, यहाँ देखिए कोड लिखना है आपको, बिहार PSC 10। यहाँ कोड है प्रोमो बिहार PSC 10, ये कोड है। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे जब आप, तो आपको फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए आप जो है प्रोसीड टू पे करने से पहले यहाँ पर वो कोड डालिए, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आगे आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको कैसे क्लास करना है, हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने, और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास की वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियर का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।